घनानंद के बारे में आज बता रहा हूं मैं। रीति युगीन काव्य में रीति काल के कवि है घनानंद। इससे पहले आप पढ़े हैं गुरु नानक, पढ़े हैं जी। उसके बाद क्या पढ़े हैं? रसखान पढ़े हैं। आप पढ़ेंगे घनानंद जो कवि है उसके बारे में पढ़ना है। देख रहे हैं आप चित्र उनका। रीति युगीन काल काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। याद रखिएगा, घनानंद जो कवि है वो रीति मुक्त कवि के काव्य धारा के सिरमौर कवि है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। कब हुआ जन्म इनका? 1689 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। घनानंद जो कवि है इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, याद रहेगा कब जन्म हुआ? किनका जन्म हुआ? घनानंद कवि का। और 1739 ईस्वी में हुए नादिर शाह के, याद रखिएगा किसको है? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। कब मारे गए? 1739। याद रहेगा। इनका जन्म हुआ था 1689। इनकी बात मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? घनानंद की बात कर रहा हूँ ना। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए। समझे? ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मुगल बादशाह, इससे पहले भी गुरु नानक भी मुगल बादशाह में ही था। रसखान भी मुगल बादशाह में था। मुगल शासक, मुगल क्या एक वंश का नाम, ठीक है, उसमें कई शासक हुआ करते थे। तो उनका एक और है शासक मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ होगा, यहाँ पर मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद मुंशी का काम करते थे, है ना। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। याद रखिए, गायक भी थे। तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। घनानंद जो है एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। याद रखिएगा, घनानंद जो है गायक थे, गाना गाने वाले, और नर्तकी बोलते हैं नचनिया। डांसर को आके नचनिया नहीं है, डांसर है। कहते हैं सर एगो हरियाणा के डांसर है, गोरी ना गोरी। आप लोग देखे हो जाएगा कहीं, हो सके मोबाइल पर, हम देखे हैं मोबाइल पर, अपने आंख से नहीं देखे हैं, है ना। वो लड़की है, औरत है, लड़की नहीं है, औरत है क्या। उसके अगल बगल में 15 और 16 रहता है। करिकबार पैंट और करिकबार टी शर्ट वाला खराब है, वैसे मतलब बॉडीगार्ड बाउंसर से कहते हैं क्या। आप कहीं देखिए नचनिया कहते बाउंसर है, तो नचनिया वो नहीं है जो रोड पर नाचती है, गांव के मेला में नाचती है, वो नचनिया है। आप कहती है डांस, जबकि वो तो नचनिया है, वो स्टैंडर्ड नचनिया है। गलती बोले कि सही बोले? सारे लाल भी नचनिया है, नहीं नचनिया कथी है? वो कार्टून है, रिमोट दबाता है डायरेक्टर, तो वैसे करता है। गलती बोले कि सही बोले? कुछ नहीं है, वो सब सारा हीरो होता है निर्देशक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डायरेक्टर कहते हैं। तो ये आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे नहीं जाएंगे। मैं बात कर रहा था इसकी, घनानंद ये क्या थे? गायक थे। और इसको सुजान नामक नर्तकी मतलब डांसर से प्यार हो गया, है ना। तो प्यार करता ही था, वो क्या करता था, विराग होने पर, विराग मतलब क्या होता है? अलग होने पर। मैं प्यार करता था लेकिन अलग हो गया, दोनों झगड़ा हो गया होगा। क्या बोलते हैं उसको आज के अभी जमाना में? नहीं याद आ रहा है, ब्रेकअप। वाह सब कुछ में 9th 10th का बच्चा एक्सपर्ट रहता है क्या। 9th 10th 11th 12 क्लास 4 क्लास का बच्चा सब 99 नहीं
100% कह सकते हैं, प्लस ये उड़ंडे होता है ना, सब चीज में एक्सपर्ट रहता है, लेकिन पढ़े मोबाइल रहता है। हम कहते हैं पढ़ू में एक्सपर्ट रहो ना, तब कुछ बातों बनेगा क्या। तो ये विराग, विराग मन होता है अलग, अलग होने पर वृंदावन चले गए। कौन चले गए वृंदावन? घनानंद। समझ में आ रहा है कहानी? घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689 और मृत्यु कैसे हुआ? नादिर शाह के मुगल वंश के बहादुर शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद, है ना। और ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि, सबसे अच्छा कवि थे और गायक भी थे। कौन? घनानंद, कवि और गायक, है ना। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर, अलग होने पर ये वृंदावन चले गए होगा और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वैष्णव बन गए, वैष्णव धर्म को मानने लगे, साधु बन गए और काव्य रचना लिखने लगे, कविताओं में। ठीक है। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। देखिए 1739 में ये मारा गया था घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो नादिर शाह का जो सैनिक था वो हमला किया दिल्ली पर, और दिल्ली के साथ साथ मथुरा, जो आज मथुरा पड़ता है यूपी में, है ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश, मथुरा और वृंदावन पर भी हमला किया। बादशाह का रहेगा मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्हें पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। जर 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 मतलब सोना लाओ सोना लाओ सोना लाओ, ताकि भाई ये मीर मुंशी है, इसका बादशाह का, बादशाह मतलब राजा का। आपको बताया गया पहले है कि ये जो है बहादुर शाह रंगीले के मीर मुंशी था, मेन मुंशी था, है ना। तो मुंशी समझ करके इसको भी पकड़ लिया। कौन? नादिर शाह के सैनिक। नादिर शाह एक अलग शासक है जो मुगल वंश पर, दिल्ली पर हमला बोला, आक्रमण किया, है ना। पकड़ लिया इसको और 3 बार क्या मांगा? सोना। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल इससे मांगा 3 बार। जब 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 मतलब होता है सोना लाओ सोना लाओ सोना लाओ। ये बेचारा घनानंद 3 बार जो है 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुआ रज 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 मतलब धूल धूल धूल, वो मांगा सोना, आई कर दिया धूल धूल धूल, है ना, धूल धूल दे दिया। इस पर क्रोध हो गया, क्रोध होकर सिपाही ने इनका वध कर दिया। क्यों गुस्सा आया क्या? मान लिया जाए नादिर शाह के सैनिक हमला किया तो इसको पकड़ा, इसको क्या पकड़ा? क्योंकि ये मीर मुंशी था, बहादुर बादशाह का क्या था, ये मीर मुंशी था। तब मुंशी समझ के उसको पकड़ा। नादिर शाह के सैनिक से क्या मांगा? सोना। कितना बार मांगा? 3 बार। जब जब जब, है ना। तो ये जो है 3 मुट्ठी ले लिया धूल, बालू, है ना, गर्दा, कहता है रज 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 मतलब धूल धूल धूल। बात समझ में आ गया हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर नादिर शाह के सिपाही को क्या आया? गुस्सा आया और इसका वध कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमसे मजाक कर रहा है ना। घनानंद, घनानंद प्रेम की पीर, प्रेम की पीर के कवि है, याद रखिएगा। प्रेम के पीर कवि कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ, ठीक है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीरा, बेचारा के ब्रेकअप हो गया हुआ तो पीरा तो होगा ही। क्या किसका हो गया ब्रेकअप? घनानंद का। किससे? सुजान से, है ना। सुजान क्या है? नर्तकी है और ये गायक है। क्या हो सकता है? मस्ती और वियोग सब कुछ है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है।
ये भी ब्रज भाषा नहीं कवि है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, बाप रे। वियोग समझ रहे हैं ना आप लोग? हिंदी अर्थ का है अलग होना, आप लोग जानते हैं ब्रेकअप होना, है ना। उसमें जो प्रेमी को वेदना, जो कष्ट होता है वह जानता है। रोते हुए वीडियो बनाएगा, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएगा कि हम रो रहे हैं, अपने आप को आंसू गिराते हुए दिखाता है, दिखाती है, दोनों है उसमें शामिल। क्या कहता है कि हम रो रहे, रोते रहो, मर जो, उससे अच्छा तो धरती का बोझ किसी कामे का। धरती पाया है हंसने के लिए, खुश रहने के लिए, रोने के लिए आया है? इस पे हम बात थोड़ा सा करेंगे क्लास के बाद। उसके चित्त में, उसके मन में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया है, क्योंकि बेचारा इस चीज को झेल रहा है। कौन? घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले न देखा गया न उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इससे ही ध्यान में रखकर शुक्ला जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्ति मता और प्रयोग वैचित्य का ऐसा कवि कहा, जैसे कभी उसके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। अरे 250 साल के बाद एक छायावाद काल में इनके जैसे कवि प्रकट हुआ है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। घनानंद की जो भाषा है परिष्कृत और शुद्ध क्या है? ब्रज भाषा, याद रखिएगा। कौन भाषा है? ब्रज भाषा। भाषा सुनाता है ना, ब्रज भाषा। इनके सवैया घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका सवैया जो है घनानंद का, और घनाक्षरी बहुत तरह पसंद है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, कौन है? विरह लीला। विरह मतलब वही, विरह मतलब अलग होने पर क्या होता है, क्या बीतता है, उसी के बारे में बता दिया गया। रसकेली बल्ली, ये आपको कल हम अपडेट में आ रहा था ऑप्शन, आ रहा जी। रसकेली बल्ली किसका हो गया? घनानंद का। विरह लीला किसका हो गया? सुजान सागर किसका हो गया? अभी आपको आता होगा कवि के नाम वाला, तो घनानंद पढ़े हैं, घनानंदे मार रहे हैं आगमन करके। जब मिक्स रहेगा घनानंद है कि नानक है कि रसखान है, तब थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। इसलिए बढ़िया से घनानंद का पूरा, रसखान का पूरा, गुरु नानक का पूरा रचनाएं याद कर लेंगे, किसके किसका क्या होता है अलग अलग, ठीक है। ताकि जब भी क्वेश्चन उस टाइप का आए तो सब बात दिमाग में ऑटोमेटिक दौड़ जाए। रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुख प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है। कवि का जो है वह महान प्रेमी है ना, उसका 2 जो है सवैया यहाँ प्रस्तुत है, जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यह छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। कहां से लिया गया है? घनानंद से लिया गया है, जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम छंद 2 छंद है इसमें, ठीक है। 2 पाठ है ना, देखिए 2 हिस्सा होगा उसमें, आगे कविता में 2 पाठ बना हुआ है ना। दोनों छंद में, प्रथम छंद में पहला का हिस्सा है कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। प्रेम के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दे रहा है। वही द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। प्रथम छंद में बता रहा है कि प्रेम में कितना आनंद होता है ना। प्रेम का सीधा कितना है, सरल है, आसान है ना। और द्वितीय छंद में प्रेम में कितना पीड़ा है, कितना कष्ट है, जरा दोनों से क्या कहते हैं प्रभावित है। तो बता रहा पहला छंद में प्रेम क्या है और दूसरा छंद में है प्रेम में पीड़ा कितना होता है, कष्ट कितना होता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा
और व्यक्ति कौशल पर उनके साधारण अधिकार की भी व्यक्ति होती है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। प्रेम के बारे में बता रहा है घनानंद, देखिए क्या कहता है, उसका क्या राय है, कितना बेचारा कष्ट हुआ है, क्योंकि वो बेचारा उस चीज से वह परिचित बढ़िया से है। अति सुधो स्नेह को मारक है, इसका आप हमको बताएंगे आगे। अति सुधो स्नेह को मारक है, जहां नेको ससैनाक बात नहीं। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, आसान है ना। अब ये नहीं कि हम प्रेम वाली बात आप जो बोले हैं तो अननोन लड़का अननोन लड़की वाला बात है। प्रेम माँ बाप से भी किया जाता है ना। जहां थोड़ा सा भी चालाकी और टेढ़ापन काम नहीं करता। प्रेम जो आदमी करता है उसमें चालाकी नहीं काम करता है, टेढ़ापन काम नहीं करता है। ताहा साचे चले तजी अपनाओ आजुज गए, कपटी जे निशाक नाही नहीं। इस मार्ग पर वही लोग चल सकते हैं जो सच्चे हैं और अपने अहंकार को त्याग चुके हैं, अपने अहंकार को त्याग चुके हैं। मतलब समझते हैं प्रेम में आदमी जैसे क्या कहते हैं, दोस्ती किसी से बड़ा गहरा हो गया है। तो जब हम दो दोस्त है ना, लड़का लड़का में ही बात कर लेते हैं, जो दोस्त है तो लड़का लड़का में प्रेम होता है। तो प्रेम है तो वहां पे हम अहंकार दिखा सकते हैं, झूठा कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। धोखा हो गया, झूठा हो गया, अहंकार हो गया, तो वहां प्रेम नहीं है। तो बोले सही बोले। जो लोग कपटी होते हैं और शक्ति होते हैं वो यहाँ चलने में हिचकिचाते हैं। जो शक करते हैं, कपटी होते हैं, है ना। लड़की उसमें ज्यादा रहता है। मोबाइल में देख रहा था, किसी का प्रोग्राम देख रहा था, स्टेज प्रोग्राम किसी का, तो कहता है लड़की ओकरो कहेगा बाबू सोना, वो कहेगा बाबू सोना, वो कहेगा बाबू सोना। उसको कहेगा मोबाइल में चार्ज मार दीजिए, उसको कहेगा 500 पे फोन कर दीजिए, वो सामान मंगवाया है। 100 लड़के के काम है 4-5 लड़का से पैसा लेने का काम करता है। और लड़का भी जो है एक लड़के से नहीं, वो कई लड़की से बात करता है। क्या समझे बात? तो वहां पे कपटी हो गया, तो वहां सच्चा प्रेम नहीं है। वो वैसा 10 दिन 1 महीना साल भर चलेगा और लड़ाई होगा, तो लड़ाई जब ऐसा लड़ाई होगा कि जिंदगी में दोनों कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। क्या समझे बात? कपटी नहीं होना चाहिए, है ना। सच्चा प्रेम हुआ। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, या एक ते दूसरो आंख नहीं। घनानंद कहते हैं कि प्यारे सुजान सुनो, क्योंकि घनानंद के प्रेमी कौन है? सुजान है। सुनो, इस प्रेम के मार्ग में केवल प्रेम का ही नियम चलता है, यहाँ इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं। प्रेम में छल कपट नहीं होना चाहिए। तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू आप पै देहू चिट्ठाक नहीं। तुमने कौन सी ऐसी सीख पढ़ी है कि मन है भर तो ले लेते हैं वो, पर स्टाक भर वापस नहीं देते। यानी सिर्फ प्रेम लेते हो, बदले में प्रेम देते हो। यही सच्चा प्रेम होता है। पैसा रिचार्ज मार दो, ये सच्चा प्रेम नहीं होता। ये पैसा टान रहा है, बर्बाद कर रहा है, लड़का बर्बाद हो रहा है, लड़की बर्बाद हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है माँ आंसुवान ही लय बरसो, पर काजी ही देह को धारी, फिरो प्रजनय तथा रथा है दर्शो। घनानंद बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये बादल, हे बादल, तुम दूसरों के कल्याण के लिए ही शरीर धारण करके घूमते हो, इसलिए अपना यह स्वभाव सार्थक करके दिखाओ। तुम हमेशा जो है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के काम के लिए हमेशा घूमते रहते हो, है ना। निधि नील सुधा की समान करो, सभी विधि सृजनता सरसो। मतलब कहने का हुआ, तुम समुद्र के खारे पानी को अमृत के समान बनाकर सब पर अपना सृजनता और दया बरसाओ। घनानंद जीवन दायक हो, कछु में यूं पीर यहाँ परसाओ। घनानंद कहते हैं
कि तुम सबको जीवन देने वाले हो, इसलिए मेरे हृदय की इस पीड़ा और विरह की वेदना को भी थोड़ा महसूस करो। ये घनानंद बोल रहा है, किससे? समुद्र से बोलता है। पहले बोलता है बादल से, फिर किससे बोलता है? तुम सबको कल्याण करते हो, मेरा भी कल्याण करो। समझे? कबहू बा विशासी सुजान के आंगन में आंसू भी ला बरसो। कभी उस विश्वासघाती सुजान, विश्वासघाती सुजान है, विश्वासघात किया मतलब है ना, धोखा किया, धोखेबाज सुजान के आंगन में जाकर मेरे इन आंसुओं को जल बनाकर बरसा दो। बादल से कह रहा है, रो रहा है बेचारा। कौन रो रहा है? रो रहा है, रो रही नहीं है। घनानंद रो रहा है, बादल से कह रहा है कि तुम सब जगह बरसते हो, सब जगह सबको कल्याण करते हो, तुम मेरे धोखेबाज विश्वासघाती सुजान के यहाँ आंगन में जाकर के मेरे आंसुओं को जल बनाकर बरसा दो, ताकि उसे मेरी पीड़ा का एहसास हो सके। कई उन्होंने बोला। क्या समझे बात? अब हो गया कहानी खत्म। अब इस घनानंद का जो प्रेम का जो भावना है उसका प्रस्तुत किया, और प्रेम विरह का भी प्रस्तुत किया। उससे संबंधित जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 का प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन। ये जवाब सामने है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। छल कपट तो कहीं नहीं होगा। प्रेम में छल कपट चलता है? प्रेम में सिद्धांत छल करिए, धोखे से बुलाइए, गोली मार दीजिए। अगर ये अपराध में गोली मरवाता है, हमारा कोई दोस्त है, आए सकते जल्दी टटाव सकता, रात को 10 बज रहा है, तुरंत यहाँ से निकाले, मोटरसाइकिल लगाया, पुल पर खड़ा है। क्या ऐसे होता है भाई? सबसे ज्यादा आदमी विश्वास करता है दोस्ते पर, सबसे बड़ा दुश्मन दोस्ते होता है। उसको सारा राज पता होता है कि कहाँ कब जाता है, क्या करता है। तो यहाँ छल कपट नहीं होता, जरूरत के अनुसार व्यवहार। ये होता है प्रेम में कि जब जरूरत की तब भुला देते, तब भगा देते। अवसरवादिता, अवसर मिले तो ठीक है, तब भगा देते हैं, नहीं। यही होगा एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अति सुधौ स्नेह का मार्ग है। पहली है ना जी, शीर्षक का कवि है। कवि कौन है? अति सुधौ स्नेह का मार्ग है, घनानंद का है, घनानंद का है। ठीक है। निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रगील के यहाँ मेरे मुझसे काम करते थे? 2026 के द्वितीय पारी क्वेश्चन है कि ना। यदि जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ अभी से पहले, आप एक उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जितना कवि है ना उसको जीवन दिया हुआ है, उसको पढ़ लेके बार बार पढ़ते हैं ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। हिंदी का भी एग्जाम, भाषा के क्षेत्र में, समझिए ना, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आपको पास करना पड़ेगा। अभी नोटिफिकेशन आया बीपीएससी क्लियर 4 का, उसमें तो कई एग्जाम है, तो हिंदी का भी एग्जाम होता है, समझे। इसलिए हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। कौन रसखान है, कौन घनानंद है, कौन गुरु नानक है, कहिया जन्म हुआ, कहिया मरण हुआ, वो क्या क्या लिखे थे, वो सारी बात आपको हमेशा याद होना चाहिए। घनानंद किस भाषा में लिखे थे? भाषा। किस भाषा में? 2025 के फर्स्ट प्रसिद्धि में पूछे हुआ है। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? है ना, विराग अलग होने पर कवि कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। ये सब बात जल्दी समझ में आता है। तो जो बोले हैं ब्रेकअप, क्या वो सब तो एकदम इसी का भी टूटेगा। कितना बार तुम लोगों का जुटेगा, टूटेगा तुम लोगों का, है ना। ये तो शुरू है, सब्जेक्ट है, फिल्म बाकी है पूरा जिंदगी, है ना। निम्न में से कौन प्रेम के पीर के कवि है?
दूसरा कहां से आएगा? एक चैप्टर तक ज्ञानानंद का पढ़े। जब जब मिक्स रहेगा ना, ज्ञानानंद होगा कि रसखान होगा कि गुरु नानक होगा, यानी कि प्रेम धन होगा। कभी ज्ञानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1689 कब पूछा गया है? 2024 के प्रथम पाद है ना। मथुरा और वृंदावन धावा किसने बोला? मीर मुगल के सिपाहियों ने, मुगल के सिपाहियों ने, सारंग के सिपाहियों ने, नादिर शाह के सिपाहियों ने, है ना। क्या रहेगा? कर लेना बढ़िया से। बहुत क्वेश्चन देखो, दो तीन क्वेश्चन यदि सब चैप्टर से आता है तो सब चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा। क्या समझेगा? आप सोचेगा कि सर दो पाठ पढ़े और सब टकरा जाए तो संभव नहीं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सब चैप्टर में से आएगा, है ना। ज्ञानानंद की भाषा क्या है ना। ज्ञानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उसका क्या है? सवैया और घनाक्षरी। बताए थे ना वे, सवैया और घनाक्षरी। वीरा लीला किनकी रचना है? घनानंद की। वीरा लीला, वीरा लीला। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वियोग सुन रहे ना, सच्चा प्रेमी जो वेदना वीरा सहता है, उसके चित्त में, उसके मन में जो विभिन्न तरंगे उठती है, का चित्रण किया है। कौन किया है? ज्ञानानंद किया। चला मारल आदमी है। कौन है मारल आदमी? ज्ञानानंद। किसका मारल है? सुजान का। किसका मारल है? क्या करेगा बेचारा? सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर, विरह लीला। कौन है? बिल्ली वाला जो है, बल्ली। केसकली बल्ली है सर, है ना। रसिकली है, ठीक है। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, ये तो सब पहली है। क्या रे दोबारा गया। छंद के रचनाकार कौन है? गाना समझ रहा है आपको? बताया हुआ चीज इसलिए हमको भी हानि लगता है। नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? ज्ञानानंद का वध किया था। हालांकि वो नहीं किया था, उसका सैनिक किया था, वो करवाया था। ज्ञानानंद किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ज्ञानानंद कवि है, छायावादी कवि होगा, रीति मुक्त कवि। पहले बताया था ना आपको। कौन कवि है? रीति मुक्त कवि है। कवि ने परजनय किससे कहा? परजनय किसको कहे? जे मन से कहे। क्या रहे? और है, खत्म हो गया। 2018 के सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया। आप देख रहे हैं कि हर एक साल फर्स्ट सेकेंड में पूछा हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया। और किस टाइप से पूछा गया आपको समझ में आ गया है? तो पूरा विवरण आप लोग क्या करना है? याद कर लेना है, पढ़ करना है। ठीक है, 1 2 3 कंप्लीट कर लेना है। समझे क्या?